नियम 43। दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करें। विचार बलपूर्वक दमन करने से एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है जो अंततः आपके खिलाफ काम करती है। आपको दूसरों को इस तरह प्रेरित करना चाहिए ताकि वे खुशी खुशी आपकी बताई राह पर चल पड़े। जिस व्यक्ति को आप इस तरह फंसा लेते हैं वह आपका वफादार प्यादा बन जाता है। दूसरों को फंसाने का तरीका उनके व्यक्तिगत मनोविज्ञान और कमजोरियों से लाभ लेना है। उसके प्रतिरोध को नर्म करने के लिए उनकी भावनाओं पर काम करें। उनकी प्रिय चीज़ों का वायदा करें जिनसे वे डरते हो। उनके बारे में आश्वस्त करें। अगर आप दूसरों के दिलो दिमाग को नज़रअंदाज करेंगे तो वे आपसे नफरत करने लगेंगे। शक्ति की कुंजी। शक्ति के खेल में आप ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो बिना स्वार्थ के आपकी मदद नहीं करेंगे, और अगर आप उन्हें मनचाही चीज़ नहीं दे पाएंगे तो इस बात की संभावना है कि आप उन्हें अपना शत्रु बना लेंगे, क्योंकि वे आपको सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति मानेंगे जो उनका समय बर्बाद कर रहा है। इस ठंडेपन से उबर चुके लोग वे कुंजी पा लेते हैं जो अजनबी के दिल और दिमाग का ताला खोलती है तथा उसे प्रलोभन देकर अपने पक्ष में लाती है। अगर ज़रूरी हो तो उन्हें मुक्का मारने से पहले नर्म बनाती है। जब लोग किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके अनूठेपन को देखने के बजाय वे अपने ही बारे में बातें करते हैं और अपनी इच्छाएं तथा पूर्वाग्रह लादने के लिए उत्सुक होते हैं। अनजाने में ही वे एक गोपनीय शत्रु बना रहे हैं, क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा गुस्सा इसी बात से आता है कि उसे नज़रअंदाज कर दिया जाए और उसके मनोविज्ञान को स्वीकार न किया जाए। याद रखें, लोगों को मनाने की कुंजी उन्हें ऊपर उठाकर नर्म करना है, फिर धीरे से नीचे लाना है। दो तरफा नीति अपनाएं, उनकी भावनाओं को हवा दें और उनकी बौद्धिक कमजोरियों से खेलें। इस बारे में सचेत रहें कि कौन सी चीज़ उन्हें बाकी लोगों से अलग करती है, उनका व्यक्तिगत मनोविज्ञान और किस बात में वे बाकी लोगों के समान हैं, उनकी मूलभूत भावनात्मक प्रतिक्रियाएं। इन मूलभूत भावों पर निशाना साधें। प्रेम, नफरत, ईर्ष्या। जब आप उनके भाव जगा देंगे तो इसका मतलब यह है कि आपने उनके आत्मनियंत्रण को कम कर दिया है और अब वे आपकी बात मानने के लिए पहले से ज्यादा तैयार हो चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जब T.E. लॉरेंस मध्य पूर्व के रेगिस्तान में तुर्कों के खिलाफ लड़ रहे थे तो उन्हें अचानक दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि पारंपरिक युद्ध का मूल्य अब खत्म हो चुका है। पुराने किस्म का सैनिक समय की विशाल सेनाओं में गुम हो गया था, जिसमें उसे किसी बेजान पिद्दी की तरह आदेश दिया जा रहा था। लॉरेंस इसको पलटना चाहते थे। उनके लिए हर सैनिक का मस्तिष्क एक राज्य था जिसे उन्हें जीतना था। उनका मानना था कि मनोवैज्ञानिक रूप से प्रेरित निष्ठावान सैनिक पिद्दी से ज्यादा मेहनत और कुशलता से लड़ेंगे। लॉरेंस का विचार आज की दुनिया में भी सही है। आज भी हम में से बहुत से लोग सत्ता से अलग थलग, गुमनाम और सत्ता के प्रति शक्की महसूस करते हैं, जो शक्ति के खुले खेल खेलते हैं और ज्यादा प्रतिकूल व खतरनाक शक्ति उत्पन्न करते हैं। लक्ष्य का पीछा करते समय अपने समर्थकों का इस्तेमाल बेजान पिद्दियों की तरह न करें। इसके बजाय उन्हें उस लक्ष्य की प्राप्ति का विश्वास दिला दें और रोमांचित कर दें। ऐसा करने के लिए आपको उनके व्यक्तिगत मनोविज्ञान से निपटना होगा। यह सोचने की गलती कभी ना करें कि जो रणनीति एक व्यक्ति पर कारगर होगी वह दूसरे पर भी उतनी ही कारगर हो सकती है। लोगों से अपनी बात मनवाने का सबसे तेज तरीका उन्हें यह दिखाना है कि उस काम से उन्हें क्या लाभ होगा। आत्मरुचि या स्वार्थ सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। महान उद्देश्य से दिमाग प्रभावित हो सकता है, लेकिन रोमांच का पहला प्रभाव खत्म होते ही रुचि कमजोर हो जाएगी। जब तक कि किसी मनचाही चीज के मिलने की संभावना न हो, स्वार्थ ज्यादा ठोस नींव है। जो लोग दूसरों के दिमाग को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं वे अक्सर कलाकार, बुद्धिजीवी और काव्यात्मक प्रकृति के होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विचार अलंकारों और तस्वीरों के माध्यम से सबसे आसानी से संप्रेषित होते हैं। इसलिए यह हमेशा अच्छी नीति है कि कम से कम एक कलाकार या एक बुद्धिजीवी आपके जेब में रहे जो लोगों के दिल को झकझोर सके। अंत में संख्या का खेल खेलना सीखें। आपका आधार जितना बड़ा होगा आपकी शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी। आपको हर स्तर पर ज्यादा से ज्यादा सहयोगी बनाने चाहिए। एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आपको उनकी जरूरत पड़ेगी।
तस्वीर चाबी का छेद। लोग आपको बाहर रखने के लिए दीवार बनाते हैं। कभी भी अंदर घुसने के लिए शक्ति का प्रयोग न करें। आपको दीवारों के भीतर और दीवारें मिलेंगी। इन दीवारों में दरवाजे होते हैं, दिल और दिमाग के दरवाजे। इन दरवाजों में चाबी के छेद होते हैं। उनकी चाबी खोजकर उससे दरवाजा खोलें। ऐसा करने पर आप उनकी इच्छा तक पहुंच जाएंगे और बलपूर्वक घुसपैठ का कोई बदसूरत निशान भी नजर नहीं आएगा। विशेषज्ञ की राय। किसी को राजी करने की राह में कठिनाई बस इतनी सी है कि मुझे उसके दिल को पूरी तरह समझना होगा ताकि मैं उसके अनुरूप शब्दों का प्रयोग कर सकूं। जो भी सिंहासन पर बैठे व्यक्ति का दिल जीतने की कोशिश करना चाहता है, उसे पहले तो सावधानी से सम्राट की प्रेम और नफरत की भावनाओं, उसकी गोपनीय इच्छाओं और डरों को समझना होगा, तभी वह उसका दिल जीत सकता है।